नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, चुनाव का आगाज हो गया है और अब तो चुनाव समझ जाइए कि आप लोग भी शुरू कर दिए होइएगा। पोलिंग पार्टी से लेके किस तरीके से आपको चुनाव कराना है, सब जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। ट्रेनिंग भी शुरू हो गया होगा, इसलिए अब बाकी चीज़ों को भूल जाइए। ट्रांसफ़र में क्या खेल हुआ वो सबको पता है। लेकिन कल तक जो शिक्षक कह रहे थे कि प्रेस रिलीज जो संतोष जी जारी किए हैं ये फर्जी है क्या, तो आज सब जिला में रुझान आना शुरू हो गया। देख रहे हैं ना कि भाई अक्टूबर का वेतन जो है उसी प्रेस रिलीज को उद्धृत किया गया है। सो आपको समझ में आ रहा है प्रेस रिलीज फर्जी है कि नहीं, क्या है। वही प्रेस रिलीज को उद्धृत करते हुए सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना सभी जगह निकालना शुरू कर दिए ना। तो खबर चलाते हैं तो जिम्मेवारी के साथ चलाते हैं और मजबूती के साथ चलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों लोगों को छठ दीपावली से पहले इसका कह सकते हैं कि रुझान आना शुरू हो जाए। पेटी बांध लीजिए उड़ान भरने के लिए और इस बात को तस्दीक कर लीजिए कि जहाँ कहीं भी जो भी खबरें हमने कल चलाई थी वो खबर 100% सही है। पहली बात। दूसरी बात कि आज भी कुछ शिक्षकों का तबादला हुआ है और उस तबादला में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। स्वाभाविक तौर पर हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि हरबरी ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। तो कई ऐसे शिक्षक हैं जहां पहले से हेड टीचर मौजूद हैं, उनको हेड टीचर के रूप में भेज दिया गया है। वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे शिक्षक आज हमको फ़ोन भी किए। इन तबादलों के लेकर जिस स्तर पर आप प्रतिवाद कर सकते हैं आपको करना चाहिए, आपका राइट है। उसमें टाइम्स ऑफ स्वराज और संतोष सिंह कहाँ है? हम सरकार के पैरोकार थोड़ी है। हम तो चीख चीख कर बोलते थे ना कि अंडर टेबल तबादला हो रहा है, अंदर टेबल तबादला हो रहा है। तो उस समय आप लोग मदद भी नहीं करते थे, चीख कर मदद मांगते थे कि जिसका अंदर टेबल ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी सूची हम दीजिए। बड़ा मुश्किल से निकाल पाते थे। पटना में हम खुद सिद्धार्थ के समय में लगभग 87 शिक्षकों की पोस्टिंग हुई। हमने चलाया ना कि कैसे पोस्टिंग हो गया, कहाँ कहाँ से पटना लेके चले आए। तो ये मंत्री के सेल से ये सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए हैं। अब तो आचार संहिता लागू हो गया। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, बहुत पैरवी के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को अब कहते हैं ना कि वही मेहरबान है तो क्या दिक्कत है, तो वो कल भी आके अपना ज्वाइन कर लेंगे। आज के डेट में इसकी संभावना कई तरह की दिख रही है। लेकिन जाइए चुनाव कराइए। चुनाव हमें लगता है कि चुनाव कराने में जो ईमानदारी आप लोग बरतते आए हैं, आप लोगों की एक अपनी पहचान भी है। पूरी मजबूती के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराइए। और शिक्षा समाचार में अब हमारे पास क्या रहेगा जो हम रोज़ आपको शिक्षा समाचार सुनाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कुछ न कुछ खबरें आती रहेंगी तो वो खबर हम आप तक शेयर करते रहेंगे। हम लोग बातचीत करते रहेंगे, बतकही करते रहेंगे। लेकिन जो दो सवाल आज हम सुबह अपने वीडियो में हमने उठाया है वो सवाल अभी भी मौजूद है। जरा सोचिए किस किस स्तर के शिक्षक हैं यहाँ, कितने शिक्षक हैं। अब नियोजित की जो जिद है, कई नियोजित शिक्षक हमको फ़ोन किए कि क्या सर आप चला दिए, हम लोग अब क्या करें। परीक्षा हम लोग तो परीक्षा देने के मूड में नहीं थे। तो भाई जो चर्चा होगी वही हम चलाएंगे। हम आपका नेता तो नहीं है ना कि आपका चेहरा देखकर बात कहेंगे। जो बात है वो हम बात आप तक पहुंचा दिए कि देखिए 5 चरण के परीक्षा के बाद वो परिस्थिति नहीं रहेगी। जो रिटायर हो गए से रिटायर हो गए, जिनकी नौकरी 2-4-5 साल बचा हुआ है उनकी बड़ी दुर्गति होगी। वो हम जो मिजाज हमने देखा है और उसको कुछ नहीं कहे। एगो शिक्षक हमको कहते हैं बता देंगे नीतीश कुमार को। हमको क्या बता दीजिएगा? शिक्षक के वोट से कोई जीता और हारा है? ये अगर भ्रम है तो इस भ्रम को से दूर हो जाइए कि 6 लाख हैं हम यहाँ कितना वोटर है सबको पता है। 7 करोड़ वोटर है, 7 करोड़ 40 लाख वोटर है। अब कितना शिक्षक है, आपके परिवार का कितना है, और आप बूथ पर जाकर मैनेजमेंट कर लीजिएगा। ऐसा भी हुआ है। ये सब अलग बात है। हम तो देखे थे पिछले चुनाव में पोस्टल बैलेट में भी आप लोग नीतीश कुमार को जिता दिए थे। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक बात गौर करने की जरूरत है। एक शिक्षा समाचार में आपको हम कहना चाहते हैं कि ये आपको बड़ी राशि मिलेगी। बहुत सारे राशि को लोगों को लाख रुपया तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा।
तो एक भी शिक्षा कर्मचारी को पैसा घूस नहीं देना है। वहाँ घूसखोरी का अगर कहीं से भी कोई शिकायत आए तो तुरंत आप हमको बताइए। अभी हम उतना कैपेबल हैं कि हम सीनियर लेवल पर बात करके ऐसे अधिकारियों को हम हवा निकलवा सकते हैं कि भाई घूसखोरी मास्टर साहब का मेहनत का कमाई है, इसकी घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग अपना एकदम निश्चित करिए और इस पर दिमाग रखिए कि पैसा देके हमको पेमेंट नहीं लेना है, ये जो विशेष शिक्षकों का जो होना है। और बाकी जो आउटगोइंग इसको इनकमिंग को लेकर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी हमारी नज़र रहेगी। छठ और दीपावली में एक एक शिक्षक को वेतन मिल जाए, ये हमारी कोशिश है। खबरों के माध्यम से ये दबाव हम शिक्षा विभाग पर बनाए रखेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ भी शिक्षकों के वेतन को लेकर प्रॉब्लम है, जिनको दुर्गा पूजा में खाली हाथ जाना पड़ा, TRE 3 वाले को बहुत सारी जगहों पर परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं उनको परेशानी हो रही है। तो ऐसे तमाम शिक्षक सीधा आप खबर हम चलाते ही हैं, उस पर मैसेज बॉक्स में भी दे सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन करने से थोड़ा परहेज कीजिए क्योंकि इलेक्शन का समय है। फ़ोन और मेरा अभी बिजी रहेगा, अधिकांश समय पर हम कहीं बाहर रहेंगे तो इंटरटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैसेज दीजिए, हम आपके साथ हैं। और छठ दीपावली से पहले आप लोगों को पेमेंट सभी शिक्षकों को मिल जाए, इस अभियान में हम आपके साथ हैं। चलते चलते एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि टाइम्स ऑफ स्वराज अगर कोई खबर चलाता है तो डंके के चोट पर चलाता है। अब सूत्र मूत्र के हवाले से खबर नहीं चलाते हैं, हम जो खबर है वो खबर है, वो खबर हम देते हैं। और उस खबर को लेकर हमें जो अपने तरीके से जो चीज़ों को देखना होता है, उस तरीके से हम चीज़ों को देखते भी हैं। इसलिए उन तमाम गलतफहमियों को दूर करें। ये जो पत्र फर्जी है या ये आपके शिक्षकों के बीच आपसी मतभेद का मसला हो सकता है। इसमें एक पत्रकार को क्यों घसीटते हैं भाई, टाइम्स ऑफ स्वराज को क्यों घसीटते हैं? और अंत में एक बात कहेंगे हम आपको, जितना शिक्षक ग्रुप है, आज तक हम कभी नहीं कहे हैं, जितना शिक्षक ग्रुप है उस ग्रुप को जरा गौर करिए, कितने शिक्षक लोग उसके सदस्य बने हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं। लड़ाई लड़े हम आपका है और हमको, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ही नहीं करिए। बताइए, मतलब कितने शिक्षक हैं, जबकि हमारे चैनल में हजारों ऐसे लोग हैं। जिस समय में शिक्षकों का हम समाचार करना शुरू किए थे तो 50-55 हज़ार के करीब हमारे सब्सक्राइबर थे, अब 2 लाख के करीब होंगे। 1 लाख से ज़्यादा आप लोग शिक्षक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए तमाम शिक्षकों से हम कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल और मजबूत होगा और हम जितना मजबूत होंगे उतना आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे।